दहाड़ से जिसकी लर्ज़े आसमान, जंगल का है वो अकेला सुल्तान। नहीं कोई सानी इसका हैबत व वहशत में, बेमिसाल बेनज़ीर इसकी पहचान। जानवरों की दुनिया का मर्दे मैदान, अज़मत व हौसला जैसे चट्टान। हिम्मत बेबाकी दलेरी बेखौफी, आमद से इसकी आए तूफान। इसके बिना जंगल वीरान, तमाम हैवानों में सबसे महान। ना हो हैरान इसका हुस्नो जमाल देखकर, दास्तानों में कहलाए शेर खान। मैं हूँ वाइल्डर पंगश और आप देख रहे हैं वाइल्डिस्तान। टाइगर एक करिश्माती और शानदार जानवर है। जानवरों के ग्रुप में इसकी क्लास है मैमल्स, ऑर्डर है कार्निवोर और फैमिली है फेलिडी यानी बिल्ली ख़ानदान। टाइगर कैट फैमिली यानी बिल्ली ख़ानदान का सबसे बड़ा मेंबर है। दोस्तों, टाइगर का उर्दू नाम बाघ है। शेर का लफ्ज़ साइंसी ज़बान में हम बब्बर शेर यानी लॉयन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताहम कुछ लोग टाइगर यानी बाघ को भी अक्सर शेर ही कह देते हैं। ताहम हम इस वीडियो में टाइगर के लिए बाघ या टाइगर लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। टाइगर का जीनस होता है पैंथेरा, जो कि बिग कैट्स का ग्रुप है, जिसमें शामिल हैं टाइगर, बब्बर शेर यानी कि लॉयन, लेपर्ड और जैगवार, जो कि दहाड़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो बड़ी बिल्लियाँ दहाड़ सकती हैं उनके ग्रुप को पैंथेरा कहा जाता है। जिस्मानी खदोखाल, टाइगर की खाल चमकदार जर्दी माइल रंग की होती है, जिसके ऊपर गहरे काले रंग की स्ट्राइप्स यानी लकीरें होती हैं। जिस्म, पाँव का निचला हिस्सा और गाल सफ़ेद रंग के होते हैं। इनका वज़न 300 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी कि दोस्तों, 6 इंसानों के वज़न को मिलाकर एक टाइगर का वज़न बनता है। इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर फ़ी घंटा तक जा सकती है। इनका कद 1 मीटर और लंबाई 3 से 4 मीटर तक हो सकती है। ज़्यादातर साइंसी दर्जाबंदियों के मुताबिक टाइगर्स की 6 सब स्पीशीज़ यानी ज़ेली अनवा हैं। इनमें शामिल हैं साइबेरियन टाइगर, जो कि रूस में पाया जाता है। बंगाल टाइगर भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। समाट्रन टाइगर इंडोनेशिया के जजीरा सुमात्रा में पाया जाता है। इंडो चाइनीज़ टाइगर म्यांमार, कंबोडिया, लाओस वगैरह में पाया जाता है। साउथ चाइना टाइगर चीन में सिर्फ चिड़ियाघरों की हद तक पाया जाता है और मलायन टाइगर मलेशिया में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, टाइगर्स के कुदरती माहौल यानी मस्कन की अगर बात की जाए तो टाइगर्स शुमाली बर्फानी जंगलात में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत, बांग्लादेश, बर्मा वगैरह में घास के मैदानों, झाड़ीदार जंगलात, दलदली जंगलात और इंडोनेशिया और मलेशिया में बरसाती जंगलात, जिनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, वहाँ भी पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं, जबकि भारत के सुंदरबन के जंगलात के टाइगर्स 40 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर में रहते हैं। जिससे दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें ख़ुद को हर किस्म के माहौल में ढालने की सलाहियत मौजूद होती है। टाइगर्स अकेले रहते हैं और शिकार भी अकेले ही करते हैं। इनका तरीका शिकार है घात लगाकर इंतज़ार करना और शिकार पर हमला कर देना। टाइगर शिकार पर हमला करते वक्त 10 मीटर की छलांग लगा सकते हैं। इनकी नज़र इंसान से 6 गुना तेज़ होती है, जिससे ये शिकार को दूर से ही देख लेने की सलाहियत रखते हैं। जबकि नाजरीन, इनके जिस्म पर मौजूद काली लकीरों यानी स्ट्राइप की वजह से शिकार के लिए इनको देख पाना मुश्किल हो जाता है। बिल्ली ख़ानदान में सबसे बड़े दांत टाइगर्स के ही होते हैं। इनके 30 दांत होते हैं।
ان کے کاٹنے کی صلاحیت انسان سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی سننے کی صلاحیت بھی انسان سے 6 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ 10 سینٹی میٹر تک لمبے پنجے بھی ان کے انتہائی جان لیوا ہتھیار ہیں۔ علاوہ ازیں دوستو، ان کی لمبی دم بھی ان کو شکار کا پیچھا کرتے وقت بیلنس بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ان کے اہم شکار ہیں سانبر ہرن، چیتل ہرن اور سویمپ ڈیئر یعنی کہ باراسنگا۔ اس کے علاوہ ٹائیگرز جنگلی سور اور لنگور بندر کا بھی شکار کرتے ہیں۔ بڑے جانوروں جیسا کہ ہاتھی اور جنگلی بھینسے پر حملے سے ٹائیگرز اکثر گریز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان پر بھی حملوں کی رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی ٹائیگر کافی تجربہ کار شکاری بن جائے۔ دوستوں، نر ٹائیگر اپنے علاقے بناتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ شکار کر سکیں، مادہ ٹائیگرس کو متاثر کر سکیں اور بچے پیدا کر کے اپنی نسل آگے بڑھا سکیں۔ ان علاقوں کا سائز شکار کی مناسبت سے چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے۔ بھارت میں ٹائیگر کا ایوریج علاقہ 100 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ علاقوں کی سرحدیں بنائی جاتی ہیں دھاڑ کی آواز سے، زمین کی کھدائی کر کے، درختوں پر پنجے مار کے، پیشاب وغیرہ سے۔ اس طرح ہر ٹائیگر دوسرے ٹائیگر کو اپنے علاقے کی سرحدوں سے دور رہنے کی وارننگ دیتا ہے، اور سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے پر جان لیوا لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی دشمن نر ٹائیگر کے علاقے میں گھسپیٹ کرے تو یہ ٹائیگر کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تاہم دوستوں، ایسی رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائیگر نہ لڑنے والے دوسرے ٹائیگرز کو اپنے علاقے سے گزرنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں اور فضول کی لڑائیوں سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹائیگر کے بارے میں کچھ اور دلچسپ حقائق بھی ہیں، جیسا کہ ٹائیگر کی سٹرائپس یعنی سیاہ لکیریں منفرد ہوتی ہیں، اور انسان کے انگلیوں کے نشان کی طرح ہر ایک ٹائیگر کی سٹرائپ دوسرے ٹائیگر سے الگ ہوتی ہے۔ دوستوں، انڈیا میں ٹائیگرز کی دنیا کی آدھی سے بھی زیادہ آبادی موجود ہے۔ ٹائیگرز کے 5 میں سے صرف 1 شکار کی کوشش ہی کامیاب ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دوستوں، اگر دیکھا جائے تو یہ ہفتے میں صرف 1 دن ہی کھانا کھا سکتے ہیں۔ ٹائیگرز کے دہاڑ کی آواز 3 کلومیٹر دور سے بھی سنی جا سکتی ہے۔ ٹائیگرز ایک وقت میں 39 کلو گرام تک گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنے شکار شدہ جانور کا گوشت مشکل وقت کے لیے چھپا کر بھی رکھتے ہیں۔ ٹائیگرز اپنے شکار کی میمکری کر سکتے ہیں، یعنی شکار کی آواز نکال سکتے ہیں، جس سے ان کا شکار کنفیوز ہو کر ان کے قریب آ جائے اور وہ شکار کو اپنے جال میں پھنسا سکے۔ ٹائیگر شیر اور ہاتھی کے بعد سب سے زیادہ آرٹ اور کلچر میں پیش کیا جانے والا جانور ہے۔ شاعری، فلموں، نقش و نگار وغیرہ میں ٹائیگر کو صدیوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مثلاً دوستوں، ٹائیگر کی ہڈیوں، پنجوں، چمڑے وغیرہ کو ادویات میں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ٹائیگر کی کھال کو لوگ گھروں میں ڈیکوریشن اور رتبے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کی آبادی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ چینی کیلنڈر کا ہر 12واں سال ٹائیگر کا سال کہلاتا ہے، اور اس سال پیدا ہونے والے بچوں کو خاص کر خوش قسمت اور طاقتور مانا جاتا ہے۔ کورین کلچر میں ٹائیگر کو پہاڑوں کے دیوتا کے طور پر مانا جاتا ہے۔ بدھ مت میں ٹائیگر کو بے پناہ غصے والے جانور کے طور پر مانا جاتا ہے۔ رومی اور یونانی کلچر میں ٹائیگر کو دیوتا ڈائونائسس کی سواری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم روم میں ٹائیگرز کو لیجنڈری رومی جنگجو، جن کو گلیڈیٹر کہا جاتا تھا، سے مقابلے کے لیے بھی پالا جاتا تھا۔
ये मुकाबले कोलोसियम में करवाए जाते थे। इन मुकाबलों में तमाशाई ग्लैडिएटर्स का खूब खून गरमाते थे और टाइगर्स को शिकस्त देने वाले ग्लैडिएटर्स को रोमन एम्पायर में बड़ा रुतबा और बड़ा इख्तियार मिलता था। हिंदू मज़हब में टाइगर को देवी दुर्गा की सवारी के तौर पर माना जाता है। इसी तरह देवता शिवा को टाइगर के चमड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। महाभारत में टाइगर को बब्बर शेर से ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है। इस लिहाज से हिंदू मज़हब में टाइगर को मुक़द्दस माना जाता है। कदीम हिंदुस्तानी तहज़ीबों, इंडस वैली सिविलाइजेशन और गुप्ता सल्तनत के हुक्मरान टाइगर्स की तस्वीरों का सिक्का जारी करते थे और ये सिक्के आज भी आसार कदीमा के माहिरीन को मिलते रहते हैं। वैसे तो दोस्तों, इंसान टाइगर्स का शिकार सदियों से करते आए हैं, लेकिन 20वीं सदी की इब्तिदा से टाइगर का शिकार बंदूक से होने लगा। ख़ास कर ब्रिटिश इंडिया में महाराजों और अंग्रेज़ अफसरों ने टाइगर्स की आबादी को खूब नुकसान पहुंचाया। शिकारी महाराजा और अंग्रेज़ अफसर टाइगर के शिकार को खेल समझकर अपने शिकारी करियर में सैकड़ों टाइगर्स को मार डालते। बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम ने भी 1911 में अपने दौरे हिंदुस्तान में 39 टाइगर्स का शिकार किया। इन हरकतों की वजह से नाजरीन, दुनिया में टाइगर्स की तादाद जो कि 20वीं सदी की इब्तिदा पर 1 लाख थी, सदी के आखिर तक 95% ख़त्म हो गई। आज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करते वक्त दुनिया में 3900 टाइगर्स ही जंगलों में बाकी बचे हैं। नाजरीन, साइंसी रिसर्च से साबित हुआ है कि टाइगर्स इंसान से दूर रहने की कोशिश करते हैं और जहां इंसानी आबादी ज़्यादा हो वहां रात के वक्त सरगर्म रहते हैं। ताहम टाइगर्स की तरफ से आदमखोरी के वाक़यात भी रूनुमा होते रहते हैं। टाइगर्स के इंसानों पर ज़्यादातर हमले भारत और बांग्लादेश के गुंजान आबाद इलाकों में होते हैं। सुंदरबन के जंगलों में एक साल में 100 इंसान टाइगर के हमलों की वजह से जान से जाते हैं। इन वाक़यात की बढ़ती वजह तेज़ी से जंगलात की कटाई और इसके नतीजे में टाइगर के शिकार की तादाद में कमी होना है। इसके अलावा दोस्तों, जो टाइगर इंसान को निशाना बनाते हैं वो ज़्यादातर बूढ़े और ज़ख्मी होते हैं। मसलन चंपावात मादा टाइगर जो कि 1907 में 430 इंसानों की मौत की ज़िम्मेदार थी, को जब कॉर्बेट नामी अंग्रेज़ शिकारी अफसर ने हलाक कर दिया तो मालूम हुआ कि चंपावात टाइगर के अगले 2 दांत टूटे हुए थे और वो जंगल में शिकार के काबिल ही नहीं थी। नाजरीन, पाकिस्तान में भी बंगाल टाइगर पाए जाते थे। जनूबी पंजाब में आकड़ा के जंगलात में इनका कुदरती माहौल था, लेकिन सन 1907 या बाज़ रिवायात के मुताबिक 1933 में आखिरी टाइगर भी इस इलाके से ख़त्म हो गया और पाकिस्तान बनने से पहले ही हम इस अजीम जानवर से महरूम हो गए। दोस्तों, टाइगर्स तो पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, लेकिन अब भी पाकिस्तान में जंगली जानवर मौजूद हैं। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं और उनको नापैद होने से बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपने मकसद को हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपने भेड़िया की मालूमाती वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ क्लिक कीजिए।